श्री कलश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक और कैंडलस्टिक पैटर्न की जिसका नाम है किकर पैटर्न्स। हाँ दोस्तों, बुलिश किकर पैटर्न्स और बियर्स किकर पैटर्न्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी हमने 3 से 4 वीडियोस कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे बनाए हुए हैं, जैसे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स है, बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न्स है, बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, और दोस्तों सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पे भी कई सारे वीडियोस बने हुए हैं, जैसे हैमर है, शूटिंग स्टार है, आपका डोजी है। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो पहले इन वीडियोस को देखें, जिससे आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझ में आएगा और दोस्तों आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। दोस्तों इन सब वीडियोस का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के नए टॉपिक को, जिसका नाम है किकर्स पैटर्न्स। दोस्तों ये एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आपको बहुत ही रेयर फाइंड होता है, आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जहाँ भी देखने को मिलेगा दोस्तों इसके अमेजिंग इम्पैक्ट आपको देखने को मिलते हैं। आप इस पे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं किकर बुलिश पैटर्न्स और किकर बियरिश पैटर्न्स को। मैं आपको इस एग्जांपल से समझा देता हूँ कि जैसे किसी भी स्टॉक में या मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, एक के बाद एक रेड कैंडल्स फॉर्म होते जा रहे हैं, मार्केट नीचे की तरफ प्रेशर बनाता जा रहा है और एक के बाद एक रेड कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो दोस्तों लास्ट में जाके एक बड़ा सा रेड कैंडल बनता है और इस तरह का रेड कैंडल बनेगा दोस्तों। तो ये एक मारुबुजो कैंडल है दोस्तों। अगर मारुबुजो कैंडल्स के बारे में आपको नहीं पता है तो ये मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये दो तरीके से होते हैं, एक रेड कैंडल होता है दोस्तों जिसको हम बियरिश मारुबुजो कैंडल बोलते हैं, और एक ग्रीन कैंडल होता है जिसको हम बुलिश मारुबुजो कैंडल बोलते हैं। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं बियरिश मारुबुजो कैंडल की। तो बियरिश मारुबुजो कैंडल में होता क्या है कि ये आपको एक कैंडल बना हुआ दिखेगा, इसमें कोई भी विग या शैडो आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, कहीं भी जरा सा भी आपको विग या शैडो नहीं मिलेगा, तो इसको मारुबुजो कैंडल बोलते हैं। अगर हल्का फुल्का विग आपको दिख भी जाता है तो उसको आप हम कंसीडर कर लेंगे, लेकिन जनरली मारुबुजो कैंडल में कहीं भी कोई विग नहीं होता। यानी कि जो प्रेशर है, अगर रेड कलर का कैंडल बनाए तो सेलर्स का इतना प्रेशर होता है कि उसमें बायर्स की एंट्री करने ही नहीं देते और सीधा सीधा उनको बाहर निकाल के फेंक देते हैं और पूरा अपने कंट्रोल में रखते हैं। यानी कि जहां भी वो ओपन होगा उसका ओपन और हाई सेम होता है, और जहां वो क्लोज होगा और उसका वही लो होगा। यानी कि बियरिश मारुबुजो कैंडल में ओपन हाई सेम होगा और लो और क्लोज सेम होगा दोस्तों। इसी तरह से ग्रीन मारुबुजो कैंडल जो होता है, यानी कि जो बुलिश मारुबुजो कैंडल होता है, उसमें आपका ओपन लो सेम होगा दोस्तों। जहां ओपन होगा वही उसका लो होगा, उसके बाद क्लोज और हाई सेम होगा, यानी कि जहां वो क्लोज होगा वही उसका हाई होगा दोस्तों। ये इस तरीका एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। आप इसको भी ध्यान में रखते हैं, इस पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ये भी दोस्तों बहुत अच्छे से आपको मुनाफा दे सकता है। तो दोस्तों इन्हीं दोनों कैंडल से मिलके आपका ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, जिसको हम बुलिश किकर या बियर्स किकर पैटर्न्स कहते हैं। चलिए दोस्तों अब दोबारा से हम वहीं पहुंचते हैं। देखिए ये आपका एक पैटर्न बनता जा रहा था, बियरिश पैटर्न, एक के बाद एक रेड कैंडल फॉर्म हो रहे थे और लास्ट में जाके ये हमारा बियरिश मारुबुजो कैंडल यहाँ बन जाता है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी कहीं भी बुल्स की एंट्री नहीं हो पाती, पूरा का पूरा ये कंट्रोल जो होता है बियर्स के हाथ में होता है। और नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होता है, यानी कि इस कैंडल के बाद जो भी अगली कैंडल जहाँ फॉर्म होगी वो दोस्तों इसका जो हाई होता है, इसके ऊपर जाके दोस्तों एक कैंडल यहाँ पे ओपन होगा और उसके बाद सीधे ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि बुल्स के हाथ में कंट्रोल आ जाता है और दूसरा बुलिश मारुबुजो कैंडल यहाँ फॉर्म हो जाता है दोस्तों। इस तरीके से एक ग्रीन कलर का कैंडल आपको बड़ा सा यहाँ पे बन जाएगा दोस्तों। इसको हम बुलिश मारुबुजो कैंडल बोलते हैं। अब दोस्तों देखेंगे कि इन दोनों कैंडल्स के बीच में एक गैप अप ओपनिंग हुई है, यानी कि गैप अप ओपनिंग का मतलब दोस्तों देखेंगे कि यहाँ ये क्लोज हुआ, उसके बाद ये जो ओपन होना चाहिए था इसके आसपास होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों वो नेक्स्ट दिन जो मार्केट ओपन होता है वो देखिए कितना ऊपर जाके होता है, यानी कि ओपन से कितने इन दोनों के बीच में कितना गैप हो गया। तो दोस्तों इसको हम प्रो गैप भी बोल सकते हैं। चलिए इसके बारे में फिर आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अब ये देखिए जहाँ ओपन होगा और उसके हाई के ऊपर जाके अगर नेक्स्ट कैंडल ओपन होता है और उसके ऊपर ही जाके क्लोज होता है, तो दोस्तों इन दोनों पैटर्न से जो मिलके जो पैटर्न बना इसको हम बोलते हैं बुलिश किकर पैटर्न दोस्तों। बुलिश किकर पैटर्न। अब ये बुलिश पैटर्न है तो यानी कि हम इसको कहाँ फाइंड करेंगे, इसको हम बॉटम पे देखेंगे। जितने भी दोस्तों बुलिश पैटर्न्स हैं उनको हमेशा हम बॉटम पे फाइंड करेंगे और जो जितने भी बियर्स पैटर्न है उनको हम टॉप पे फाइंड करेंगे। दोस्तों हमें करना क्या है कि ये जो हमारा ग्रीन कैंडल है इसके हाई, यानी कि इसके हाई के ऊपर जब भी कोई अगला कैंडल बनेगा वहां पे हम एंट्री लेंगे और जो हमारा रेड कैंडल है इसके लो के नीचे का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से हम बियर्स किकर पैटर्न की बात करें तो हम देखते हैं कि किसी भी स्टॉक में एक अप ट्रेंड चल रहा है, यानी कि मार्केट ऊपर जाया जा रहा है, ऊपर जाया जा रहा है, सेलर्स को कहीं भी मौका नहीं मिल रहा है कि वो सेल कर पाए और लास्ट में जाके ये एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है जिसको हम बुलिश मारुबुजो कैंडल कहते हैं। और इसके बाद जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है तो वो इसका जो लो है, जो ग्रीन कैंडल का लो है, उसके नीचे मार्केट ओपन होता है और सेलर्स इतने हावी हो जाते हैं कि जहाँ पे ये देखो कितना ऊपर जाके इसका क्लोजिंग था ग्रीन कैंडल का, तो मार्केट इसके आसपास ओपनिंग होना चाहिए था, लेकिन अगले दिन कोई भी स्टॉक में ऐसा न्यूज आता है या रिजल्ट आते हैं, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ज्यादातर ये इन्हीं दिनों पर ऐसे पैटर्न बनते हैं, यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है और इसके लो के नीचे मार्केट खुलता है, उसके बाद ऊपर नहीं जाता और नीचे प्रेशर बनता है, सेलर्स हावी रहते हैं उस पर और नीचे जाके एक और
बियरिश मारुबुजो कैंडल बना देता है, यानी कि एक बड़ा सा रेड कैंडल फॉर्म हो जाता है। तो दोस्तों इन दोनों कैंडल्स को अब देखेंगे तो ये बियर्स किकर पैटर्न है दोस्तों। इसको किकर पैटर्न्स क्यों बोलते हैं दोस्तों, इसको मैं आपको समझा दूं। ये एक जापानीज नाम है दोस्तों, और ये जैसे कि अब कराटे में जो लोग किक मारते हैं उस तरीके से अगर किक ऊपर की तरफ मारेगा तो वो बुलिश किकर पैटर्न्स है, और दोस्तों वही किक अगर नीचे की तरफ पड़ती है तो वो बियर्स किकर पैटर्न की तरह फॉर्म हो जाता है। इस पिक्चर से आप ये देखिए, अगर ये किक कराटे मैन जो है ये ऊपर की तरफ मारता है तो इस तरह से ये दोनों किकों का जो डिफरेंस है इस तरह से दिखेगा आपको कि ये बुलिश किकर पैटर्न बना रहा है, और ऊपर से अगर नीचे की तरफ हवा में उछल के वो किक मारेगा तो ये एक बियरिश किकर पैटर्न बन जाएगा। तो अब दोस्तों हमें करना क्या है कि जो हमारा जो ग्रीन कैंडल है इसके हाई का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, और जो हमारा जो लो है इसके नीचे अगर अगले दिन मार्केट नीचे जाता है और एक और कैंडल बनती है और नीचे की तरफ इसके लो को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और इसके हाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे। इस तरह से यहाँ से ट्रेंड को रिवर्स करता है दोस्तों। जो भी पैटर्न्स होते हैं वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होते हैं, ये तो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखिए दोस्तों। इस तरह से मार्केट नीचे आता जाएगा और आपका जो भी आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट होगा वो आप टारगेट रख सकते हैं दोस्तों। चलिए तो दोस्तों इस एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। ये निफ्टी स्मॉल कैप 50 का चार्ट है। यहाँ देखिए बॉटम के पास यानी कि ये सपोर्ट एरिया है, इसके आसपास ये रेड कैंडल बना, उसके बाद अगले दिन गैप अप ओपनिंग हुआ और एक ग्रीन कैंडल बन गया। जब भी ये ऐसा पैटर्न बनता है तो हम उसको बुलिश किकर पैटर्न बोलते हैं। यहाँ आपका ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे और ये ग्रीन कैंडल है उसके हाई के ऊपर हम एंट्री लेंगे, उसके बाद अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट ले लेंगे दोस्तों। तो मैं एक चीज आपको बता दूं दोस्तों कि एग्जैक्टली आप मारुबुजो कैंडल ढूंढने बैठेंगे इस पैटर्न में तो शायद आपको बहुत ही कम मिले या फिर ना भी मिले, तो आपको एग्जैक्टली मारुबुजो की कोई चिंता ना करें। थोड़ा ऊपर नीचे या छोटा कैंडल भी मिलेगा तो भी चलना है आपको, सिर्फ इसके प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए आपको पैटर्न देखने हैं और उस हिसाब से अपना एंट्री डिफाइन करना है दोस्तों। और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये बीच में दोस्तों यहाँ ये बियरिश किकर पैटर्न बना, ये ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद में ये इसके नीचे गैप डाउन हुआ और नीचे जाके बंद हो गया। तो दोस्तों ये अगर आपको बीच में भी कहीं पैटर्न मिलेगा तो वो भी ये अच्छे से काम करता है। ऐसा नहीं है कि ये आपको टॉप या बॉटम पे भी फाइंड करते हैं, ये दोस्तों कभी कभी बीच में भी अच्छे से काम कर जाता है दोस्तों। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में कुछ पैटर्न ऐसे हैं, एक बुल सेस पैटर्न है और ये आपका एक किकर पैटर्न है। ये दोनों पैटर्न ऐसे हैं आपको ज्यादातर चार्ट में बीच में भी आपको अगर मिल जाए, वैसे टॉप या बॉटम पे हमें इनको ज्यादातर कंसीडर करना है, लेकिन अगर कहीं बीच में भी हमें दिखते हैं तो ये कंटिन्यूस का काम कर सकते हैं। उसके बाद में ये दोस्तों देखिए ये रेड कैंडल बनाया, उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा इसके हाई के आसपास इसने ग्रीन कैंडल फॉर्म किया और एकदम से मारुबुजो कैंडल बनाया और ग्रीन कैंडल बना के यहाँ ऊपर ही क्लोज कर दिया। उसके बाद देखिए कितना बढ़िया से रैली करता है। तो और मैं एग्जांपल आपको दिखा दूं, ये देखिए बॉटम के आसपास रेड कैंडल बना, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद देखिए कितनी बढ़िया रैली दिखाया दोस्तों। इस तरीके से आपको चार्टों पर प्रैक्टिस करना है। आप बिल्कुल किताबों पे ना जाएं, किताबों में एग्जैक्टली आपको जो आपको कैंडल दिखते हैं उस तरह से आपको लाइव चार्ट में नहीं दिखाएंगे। आपको अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है और अपने दिमाग के हिसाब से उनको चार्ट पर फाइंड करना है दोस्तों। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी। बियरिश किकर पैटर्न का एग्जांपल देख लेते हैं। ये यस बैंक का चार्ट है। यहाँ देखिए इसके टॉप के आसपास हमें ये पैटर्न मिला, पहले ग्रीन कैंडल था, उसके बाद में गैप डाउन ओपन हुआ और रेड कैंडल यहाँ से फॉर्म हो गया और इसके नीचे का रेड कैंडल के नीचे एंट्री लेंगे और ये जो ग्रीन कैंडल है इसके हाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे। उसके बाद देखिए कितने बढ़िया शानदार रैली हुई, आपका अच्छे से टारगेट आ जाएगा जो भी आपका रिवार्ड रेशियो बैठेगा 1:2 या 1:3। मेरे हिसाब से 1:2 आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो मिनिमम होना ही चाहिए। ये देखिए एक आपको वोडाफोन आइडिया का यहाँ पे चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ भी देखिए शानदार ये बुलिश किकर पैटर्न आपको दिखेगा। इसके रेड के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, ग्रीन के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या शानदार रैली हुई। और ये एक और देखिए दोस्तों, ये बियरिश किकर पैटर्न में कंसीडर होगा। तो दोस्तों ये देखिए बॉटम नहीं, ये टॉप के आसपास यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, लाइक शूटिंग स्टार या डोजी आप कह सकते हैं। उसके बाद एक रेड कैंडल बना बड़ा सा, तो रेड कैंडल के नीचे का आप यहाँ पे एंट्री लेंगे और ये जो आपका शूटिंग स्टार या डोजी जो भी आप कहें इसको, इसके हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे और उसके बाद ये बियरिश किकर पैटर्न में कंसीडर करेंगे इसको दोस्तों। और शानदार रैली आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये यहाँ पे शूटिंग स्टार जो बना ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये रेड कैंडल को मिला के डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया। अगर आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता है तो वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट में भी आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में इसको शेयर कर सकते हैं और अगर आपको और भी कुछ हमसे जानना है तो आप कमेंट करके बताएं, उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।